प्रेम के इस गहनतम आयाम में इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्णा जी की कविता न आग जलाती है न बारिश भिगोती है। न आग जलाती है न बारिश भिगोती है। इसकी चादर में रात सितारे पिरोती है। कहने को तो सारे जहां की जाने क्या क्या बात होती है। कहने को तो सारे जहां की जाने क्या क्या बात होती है। लेकिन जब भी इसकी चादर ओढ़कर उससे कहीं कोई मुलाकात होती है, शब्द परिंदों से उड़ जाते हैं। शब्द उड़ जाते हैं परिंदों से, फिर नहीं कोई बात होती है। यूं तो हर सुबह की यूं तो हर सुबह की धीरे धीरे रात होती है। इसकी सुबह की नहीं कोई रात होती है। तपती है जब भी प्यास से जमीन जीवन की, नम होती है प्रेम की आंख और फिर उमड़कर अनवरत बरसात होती है। प्रेम, इश्क, मोहब्बत शब्द हो कोई भी, सबकी बात एक होती है। इश्क के दरिया में जिंदगी की आग होती है। इस आग से गुजर कर ही खुद से खुद की खूबसूरत मुलाकात होती है। प्रेम के आयाम का एक और खूबसूरत रूप, और प्रेम की सिंक्रोनिसिटी यही है। बार बार मैं इस बात को दोहराता रहता हूँ हर बार, कि मुझे नहीं पता होता कि मैं कौन सा सूत्र ले रहा हूँ और मैं कौन सी इनलाइटेंड पोएट्री पढ़ूंगा। ये सब मेरे पास सामने कलेक्शन रखा हुआ है, मैं बस सिलसिले से चल रहा हूँ, मुझे नहीं पता होता है। लेकिन दोनों एक साथ ऐसे पिरो दिए जाते हैं एक दूसरे में कि कभी कभी हैरानी होती है कि जो इधर अभी पढ़ा है वही उधर इनलाइटेंड पोएट्री में भी बातें आ गई और अर्थ को कोई नया आयाम देकर आगे बढ़ने के लिए उन्होंने हमें तैयार किया। जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ना कि जिसको वो आत्मा कहते हैं, उसे न कोई आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न शस्त्र छेद सकते हैं। ये सब बातें कहते हैं। तो वो आत्मा जिसको लोग कहते हैं, वो आत्मा तो लोग कोई बड़ी वायवी और एब्स्ट्रैक्ट सी चीज अपने भीतर तलाशने निकलते हैं। अगर आज हम प्रेम सूत्रों के संदर्भ में उसको इंटरप्रेट करें तो हम यही कहेंगे, वो जो प्रेम का तत्व है हमारे भीतर, वही आत्मा है। प्रेम निकाल दो व्यक्ति के भीतर से तो वो आत्मा रहित हो जाता है, फिर वो बस मशीन रह जाता है। इस मशीन में बस एक ही चीज एक्स्ट्रा ऐड हुई, प्रेम, और हम आत्मपूर्ण हो गए। और इस प्रेम को या इस प्रेम की चादर को जब हम अपने जीवन में लहराता हुआ देखते हैं, तो न उसे आग जला सकती है, न बारिश भिगो सकती है, न शस्त्र छेद सकते हैं। वो अमृतमय है। वो इसकी चादर उसे कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता। इसकी चादर में रात सितारे पिरोती है। जीवन की रात हो जाए, जीवन में रात घिरे, तो ऐसा नहीं होता है कि अंधेरा कुछ बेमानी सा है, अंधेरा कुछ बेअर्थ सा है, अंधेरा कुछ नकारात्मक है। उसमें सितारे पिरो दिए जाते हैं। चादर और झिलमिलाने लगती है, चादर और खूबसूरत हो जाती है। इसीलिए जब जीवन में प्रेम उतरता है, इश्क उतरता है, तो जीवन में जब रात भी आती है, तो रात भी उसमें सितारे पिरो देती है, कुछ और खूबसूरत बना देती है, कुछ और सुंदर बना देती है। कहने को तो सारे जहां की जाने क्या क्या बात होती है, लेकिन जब भी इसकी चादर ओढ़कर उससे कहीं कोई मुलाकात होती है, शब्द उड़ जाते हैं परिंदों से, फिर नहीं कोई बात होती।
ऐसे तो लगता है कितनी बातें कर सकते हैं हम, ये कहें, वो कहें, क्या-क्या कहें, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन जब गहनतम प्रेम की स्थितियाँ होती हैं, गहनतम प्रेम से आपूरित हृदय के साथ हम मिलते हैं, तो शब्द उड़ जाते हैं परिंदों से। शब्द मर नहीं जाते, शब्द मिट नहीं जाते, शब्द खो नहीं जाते। जैसे लोग कहते हैं मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ? शब्द हैं नहीं, शब्द उड़ गए परिंदों से। शब्द इतने खुश हुए, इतने जीवंत हुए कि हमारे हाथ की पकड़ में नहीं आए, उड़ गए परिंदों से। सकारात्मक अवस्था है। प्रेम में अब तक जो लोग गए हैं वो नकारात्मक ढंग से देखते हैं, वो कहते हैं आई एम स्पीचलेस, वर्ड्स हैं ही नहीं, शब्द हैं ही नहीं। होंगे क्या? वो उड़ गए, पंख फड़फड़ाए और उड़ गए। जो ये प्रेम है, शब्दों को भी तो पंख दे देता है। अब वो हमारे पास रहें, ना रहें, ये उनकी मर्जी। तो शब्द तो अपने पंख पसार कर उड़ जाते हैं, शब्द रहे नहीं तो कहें क्या? कोई बात नहीं हो पाती। लेकिन शब्दों में जान आ जाती है, शब्दों को पंख मिल जाते हैं, शब्दों को प्राण मिल जाते हैं। इसीलिए जब वो परिंदे कभी वापस उतरते हैं, तो क्या-क्या नहीं कहा जाता। उन वापस उतरे परिंदों में ही कोई कबीर गाता है, उन वापस उतरे परिंदों में ही कोई मीरा गाती है, उन वापस उतरे परिंदों से ही जीवन में जो भी सार्थक और मूल्यवान है, वो आज तक कहा गया है। लेकिन प्रारंभिक रूप से इतने दिनों से बंद पिंजरों में पड़े थे परिंदे, क्या करते वो? जान आई उनमें, इश्क की चादर का संस्पर्श हुआ, उड़ गए चेतना के आसमान में। लेकिन उड़ेंगे कब तक? फिर आकर बैठेंगे ना हृदय में। जब दोबारा बैठेंगे तब कुछ कहेंगे। इसीलिए अक्सर प्रेमियों को ये लगता है कि अरे ये तो कह नहीं पाए, वो बाद में कहते हैं। तो वो बाद में कहना और भी खूबसूरत हो जाता है। उस समय कोई बात नहीं हो पाती। यूं तो हर सुबह की धीरे धीरे रात होती है, इश्क की सुबह की नहीं कोई रात होती। इश्क वो सुबह है, प्रेम वो सुबह है जो सुबह ही बनी रहती है। प्रेम इसीलिए हमेशा उतना ही मासूम बना रहता है। वो सुबह की उजास, झांकता हुआ सूरज अपनी कोमल रोशनी से जिस तरह जीवन में आता है, उसकी जो निर्दोषता, उसकी जो मासूमियत है, कितनी विचित्र होती है, कितनी अद्भुत और दिव्य होती है। और ये इश्क हमेशा उसी मासूमियत और निर्दोषता में रहता है, इसीलिए उस सुबह की कोई रात नहीं होती। तपती है जब भी प्यास से जमीन जीवन की, नम होती है प्रेम की आंख। जीवन में अतृप्ति आए, जीवन की जमीन तपे, तो प्रेम की जो आंख है वो नम होती है और फिर उमड़ कर अनवरत बरसात होती है। उस अतृप्ति को मिटाने के लिए फिर जीवन की वर्षा होती है, अस्तित्व की वर्षा होती है, विराट की वर्षा होती है और वो भिगोती है जहां जहां जरूरत है जीवन की, प्राणों की, वहां पहुंचती है। प्रेम, इश्क, मोहब्बत शब्द हो कोई भी, सबकी बात एक होती है। कोई भी शब्द ले लें, शब्दों में मत उलझें और डिफाइन भी ना करें। हो सकता है हम बहुत डिफाइन करने जाएं, थोड़ा बहुत अंतर निकाल लें, लेकिन हम तो एक ही जैसा उपयोग करेंगे। प्रेम कह लें, इश्क कह लें, मोहब्बत कह लें, इबादत कह लें, प्रार्थना कह लें, कुछ भी कह लें, सबकी बात एक ही है। इश्क के दरिया में जिंदगी की आग होती है। जैसे किसी ने कहा था ना, ये इश्क नहीं आसा, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। बात अच्छी कही थी, लेकिन लोगों को लगता है आग का दरिया, कठिनाइयां हैं शायद, उसमें मुश्किलें हैं शायद, इसीलिए आग का दरिया है। उसमें संघर्ष है शायद, इसलिए आग का दरिया है। नहीं, प्रेम के दरिया में जिंदगी की आग है। जिंदगी जब अपने खूबसूरत ढंग से जली है तो उसकी आग वहां पर जल रही है। उस आग से गुजर कर हम निखरते हैं, संवरते हैं और उस आग से गुजर कर ही खुद से खुद की खूबसूरत मुलाकात होती है। उस आग से गुजरेंगे तो जीवन में जो खूबसूरत है, सबसे खूबसूरत घटना है स्वयं से मुलाकात, वो होती है। लेकिन ये आग कोई बाहरी आग नहीं है कि ये कोई बाहरी आग है, बाहरी आग को हम देख रहे हो। ये जिंदगी की आग,
और प्रेम ही तो है जो जिंदगी की आग को प्रज्वलित करता है, जिंदगी की आग को भड़काता है। जिंदगी बिना जली रह जाए तो जिंदगी क्या है? जिंदगी वो है जो जले, प्रज्वलित हो जाए और फिर उस जिंदगी की प्रज्वलित हो गई व्यवस्था से हम गुजरें तो हमारे नियम बिखरें, हमारी व्यवस्थाएं बिखरें, हमारे बने बनाए सीमित ढांचे बिखरें। जब सब बिखर जाएगा, जल जाएगा, तभी तो खुद से मुलाकात होगी। हमारी अपने से मुलाकात इसलिए नहीं है क्योंकि वो सब हमारे ऊपर आरोपित है। बाहर का जगत, छवियों का जगत और जिंदगी की आग में वो सब भस्मीभूत हो जाता है। तब खुद से खुद की मुलाकात होती है और जब खुद से खुद की मुलाकात होती है तभी पहली बार प्रेम की असली बात होती है। अन्यथा तो सब लफ्फाजियां हैं।